नमस्कार, स्वागत है आपका जित्स स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैथ का जो आपका सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू है। आपका लाभ हानि डेली 1-2 क्वेश्चन आता रहता है और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आपका जो मैथ है उसको डिटेल से समझाया जाए और साथ में उसका क्या शॉर्ट रूप हो सकता है वो समझाया जाए। बिल्कुल बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उसका शॉर्ट क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग आज के टाइम पे ट्रिक रटना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उस बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ट्रिक को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं फिर से लाभ हानि का 3 क्वेश्चन, जो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 3 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आज चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए 3 सवाल जो है वो मैं एक बार पढ़ देता हूं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, आप देखिए उसको गौर से, क्या कहता है ये तीनों क्वेश्चन। मैं पहले तीनों क्वेश्चन का डिस्कशन कर लूंगा, उसके बाद ही आपका एक एक करके हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार है जिसने 1 रुपया में 12 टॉफियां खरीदता है। क्लियर है, 1 रुपया में 12 टॉफियां खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसको किस दर से बेचना चाहिए, मतलब बेचने वक्त उसको 1 रुपया में कितना टॉफी देना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 50 रुपया में 14 संतरे बेच दी जाती है जिसमें उसे 12% की हानि हो जाती है। अब ये चाहता है कि 12% का लाभ हो, तो बताइए 50 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए। ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिंपली आपको ये दिया गया है कि 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदता है और 20% का लाभ चाहता है। तो बताइए उसको 1 रुपया में किस दर से बेचना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें उसने क्या किया है कि 50 रुपये में 14 संतरा बेचता है। ऐसा करने से उसको 12% की हानि हो जाती है। अब वो चाहता है कि 12% का लाभ कमाए, तो 50 रुपया में वो कितने संतरे बेचे, ठीक है। और एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक बच्चा है जो 16 रुपया में 9 संतरे खरीदता है और उसे 20 रुपया में 11 के भाव से बेच देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक करके समझाता हूं इसको कि किस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो आपका ये पहला क्वेश्चन है और ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसको गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे रुपया सेम है, जैसे यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे दूसरा जो आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कितनी टॉफी देना चाहिए। तो वो ये पूछता है कि 1 रुपया में कितना टॉफी देना चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों तरह से रुपया सेम है। 1 रुपया में खरीदा था, 1 ही रुपया में कितना टॉफी देना चाहिए। दूसरा ये बोला गया कि 50 रुपया का 14 टॉफी खरीदा, 50 रुपया का 14 संतरा खरीदा था और वो कह रहा है कि 50 रुपया का कितना संतरा बेचना चाहिए। तो दोनों जगह पे ये रेट सेम है। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन है वहां पे रेट सेम नहीं, वहां पे क्या कहा है कि 16 रुपया में 9 संतरे खरीदा है और बेचने वक्त वो 20 रुपया के 11 के भाव से बेचा है। तो यहाँ पे देखिए रेट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह का है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने में लग रहा होगा, ठीक है। हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपका पहला सवाल है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखना चाहिए हमेशा कि जब रेट सेम हो, जब मूल्य सेम रहे, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि आप सीधा, आपसे परसेंटेज पूछा जाता है ना कि कितना परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ या फिर किस दर से बेचे, यही ना। तो आप सिर्फ ये करो कि 20% जो लिखा हुआ है, तो ये 20% का मतलब ये होता है 1/5। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 रुपया का कोई वस्तु होगा तो उसे 6 रुपया में बेचना पड़ेगा। क्लियर। 5 रुपया का कोई वस्तु होगा तो 6 रुपया में बेचना पड़ेगा, तभी तो उसको 20% का लाभ होगा। अब यहां से देखिए ये जो मूल्य का अनुपात है वो आपका अनुपात है 5:6। क्लियर। तो जो आपका सामान का अनुपात होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, वो होगा 6:5। चूंकि आपका जो खर्च है वो सेम ही है, 1 रुपया में आपको
कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हमेशा ये याद रखना है कि जब भी मूल्य का अनुपात आपको प्राप्त हो जाए तो आप समान का अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहां से देखिए जो खरीदा गया है वो 1 रुपया के 12 खरीदा गया है, तो आपका भी जो सामान आया वो तो 6 आया है ना, इसको आपको 12 बनाना है, तो आप कहेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल जाएगा, जब 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 रुपया में 10 संतरा बेचना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 10 संतरा आपका आंसर होगा। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो आपका मूल्य का अनुपात होता है उसी अनुपात को हम रिवर्स कर देंगे तो समान का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि 50 रुपया में कि आपका 50 रुपया में 14 संतरा खरीदा गया था, ठीक है। इसमें पहले क्या हुआ? पहले हुआ है आपका 12% की हानि, ठीक है, लॉस हुआ है इसको, और वो चाहता क्या है? 12% का प्रॉफिट चाहता है। क्लियर। तो आप खुद बताइए कि 12% जो है यानी कि 100 रुपया का सामान होगा, तो इसका मतलब वो 88 रुपया में बेचा होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। 100 रुपया के सामान को 88 रुपये में जब बेचेंगे तो हमको 12% की हानि हो जाएगी, और 100 रुपया के सामान को अगर हम 112 रुपया में बेचेंगे तो हमको 12% की लाभ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से अब लिख सकते हैं कि ये 100 रुपया का सामान था, इसमें पहले वो चाहता था 12% का लॉस हो गया था, इसका मतलब ये 88 में बेचा होगा, और यदि उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए तो ऐसे केस में इसको 112 में बेचना पड़ेगा। तो आप यहां से जरा देखो जल्दी से कि मूल्य का अनुपात क्या रहा। अब देखो ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो इसको फटाफट। तो यहां से ये देखिए 44 हुआ, अगर हम 2 बार में डिवाइड करें तो, और ये 56 हुआ। इस तरीके से ये एक बार और कट रहा है 22 और 28, इसका मतलब ये है 11 और ये 14। तो इस तरह से आप देखें कि ये 11 अनुपात 14 मिल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर मूल्य का अनुपात 11 अनुपात 14 है तो आप समान का अनुपात बता सकते हैं। यहाँ पे समान क्या है? तो यहाँ पे समान है आपका संतरा, ठीक है। तो समान का अनुपात हो जाएगा 14 अनुपात 11, ठीक है। अब यहां से देखो कितना खरीदा गया था, जरा देखिए। तो 50 रुपया में 14 खरीदा गया था, और यहाँ पे देखो जो पहले खरीदा गया था वो 14 संतरा आ भी रहा है, इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 14 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 11 उसको बेचना चाहिए। आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ये जो रेशियो आ जाता है लास्ट में जो हम बराबर कर लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ 14 था तो 14 आ गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 14 संतरा खरीदा था, उसको 11 बेचना चाहिए, कितना रुपया में? क्वेश्चन दे रखा है कि 50 रुपया में 14 खरीदा था। क्लियर। तो इसको 50 रुपया में 11 बेचना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। इस तरह का सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसानी से बनाया जाता है, बिना किसी फॉर्मूले को लगाए आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे ही सवाल में यहाँ पे जैसे 50 रुपया का ही पूछ दिया, अगर वो ये पूछा होता कि 25 रुपया का कितना संतरा बेचना होता या फिर 5 रुपया का कितना संतरा बेचना होता, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना था। यहाँ से देखिए 50 रुपया में 11 संतरा बेचना था, तो अगर 25 पूछेगा तो 11.5 आपको, सॉरी 11 का आधा बेचना पड़ेगा, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है, तो 11 का आधा भी आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई बच्चा है जो 16 रुपया में 9 संतरा खरीदा है, ठीक है, और 20 रुपया के 11 बेचा। यहां से देखिए हम एक बार लिख दे रहे हैं कि क्या हुआ है। तो हुआ ये है कि 16 रुपया लगाया है और वो 9 संतरा खरीदा है, ठीक है, और बेचने वक्त वो क्या किया है, 20 रुपया लगाया है और 11 संतरा बेचा है। क्लियर ना। अब यहां से आप एक चीज देखिए कि ये आपका रुपया अलग अलग है, यहां से आप सामान भी देखिए अलग अलग है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सामान को बराबर कर लो। सामान बराबर कर देंगे, अपने आप सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसे सामान बराबर करने का मेरा मतलब ये हुआ कि अब यहां से देखो, मान के चलो कि 9 संतरा खरीद रहा है और यहाँ 11 संतरा बेच रहा है, तो 9 और 11 को हम एक समान कर देते हैं। तो ये समान करने का क्या तरीका है कि इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 संतरा बन जाएगा। क्लियर ना। यहाँ देखिए 99 संतरा बन जाएगा, और ये 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 99 संतरा बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि दोनों संतरा बराबर हो गया। तो जब 99 संतरा यहाँ से खरीदने वाला काम है, 16 रुपया का 9 संतरा खरीदा, तो ये भी तो दाम भी तो इसका 11 गुना हो जाएगा, और 20 में 11 बेचा है तो इसका भी दाम 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे
कि यहाँ से 11 गुने ये 16 कर सकते हो और ये 9 गुने 120 कर सकते हो, है ना। तो ये आपका रुपया हो गया। अब देखो समान यहाँ से बराबर हो चुका है। अब अगर इसको जरा गौर से देखो तो जरा देखो कि 16 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 176, ठीक है। और जब इसको हम 12 को 9, सॉरी ये 20 लिखा हुआ था, सॉरी, जब हम 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 180। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा ये सीपी रहा था 176 और एसपी मेरा बन गया 180। तो इस प्रकार हमको दिख रहा है कि यहाँ से 4 रुपए का फायदा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपका जो है वो 4 रुपया का है। अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात बोलें तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 × 100 अपॉन सीपी। सीपी क्या होता है 176, यहाँ से लिखा हुआ ये डाल देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 2.3/11। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका आपको प्रैक्टिस खूब करना है। आप बस एक बार मेथड देख लो क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है, बस प्रैक्टिस कर लो, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये रेगुलर सीरीज चल रहा है आपका मैथ का। अभी अब नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसी पे, और भी टाइप के क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।